हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के विरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखी है। 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा कि सरकार MSP पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि MSP जारी है और जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास किया। पिछले 6 सालों का इतिहास इसका साक्षी है। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि आप विश्वास रखिए, किसानों के हितों में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ किसान समूहों ने अफवाह और गलत सूचना फैलाई है, उन्हें दूर करना मेरा काम है। मैं एक किसान परिवार से आता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। भारत के मुख्य न्यायाधीश SS बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो अभी कानूनों की वैधता तय नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि आज हम जो पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे वो किसानों के विरोध और नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में है। कानूनों की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है। CJI ने कहा कि हम कानूनों के विरोध में मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं और इसे रोकने के लिए कोई सवाल नहीं उठाते। केवल एक चीज जिस पर हम गौर कर सकते हैं वो ये कि इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं लगता कि किसान आपकी बात मानेंगे। अभी तक आपकी चर्चा सफल नहीं हुई है, इसीलिए कमेटी का गठन जरूरी है। अटॉर्नी जनरल ने अपील की कि 21 दिनों से सड़कें बंद हैं, जो खुलनी चाहिए। वहां लोग बिना मास्क के बैठे हैं, ऐसे में कोरोना का खतरा है। फतेहाबाद के गांव भरपूर में एक परिवार के पूर्व सदस्य के किसान आंदोलन में भाग लेने के चलते महिलाएं खेत में कस्सी चला रही हैं। गांव की बेटियां भी कस्सी लेकर खेत में काम करने पहुंची। बेटियों के परिवार वाले आंदोलन में हिस्सा लेने दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन पीछे से लड़कियां खेत में सिंचाई करने के लिए गेहूं में खाद का छिड़काव कर रही हैं। किसानों की बेटियां ठंड में कस्सी लेकर खेत में डटी हुई हैं। खेत में काम कर रही किसानों की बेटियां अन्नू और वीना रानी का कहना है कि उनके पिता और भाई आंदोलन में गए हैं, इसलिए हम खेत में आकर काम कर रहे हैं ताकि फसल देखरेख के अभाव में खराब ना हो। उन्होंने कहा कि मेहनत करके परिवार अन्न उगाता है, इसीलिए बुजुर्गों में के आशीर्वाद के साथ बाजू में ताकत भी है। इस दौरान परिवार की अन्य महिलाएं भी उनके साथ रहीं। उन्होंने कहा कि घर का चूल्हा चौकी का काम छोड़कर अपनी खेती संभाल रही हैं। इस दौरान लड़कियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि इन कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करें ताकि उनके पिता सहित देश के हजारों किसान वापस अपने घर लौट सकें। दुष्यंत चौटाला के हल्के उचाना के गांव पालवा में किसानों ने राजनेताओं की नो एंट्री के पोस्टर लगाए। गांव के अंदर किसानों ने साफ लिख दिया कि उन्हें नेताओं की भाषणबाजी मंजूर नहीं। साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में अब पूंजीपतियों का बहिष्कार साफ दिखने लगा है। किसान लगातार अपने रिलायंस जियो के नंबरों को अन्य कंपनियों में पोर्ट करवा रहे हैं। KMP KGP इंटरचेंज पर पिछले 15 दिनों से चल रहे धरना स्थल पर विभिन्न सिम कंपनियों ने अपने अपने स्टॉल लगा दिए हैं, जो जियो के नंबरों को निःशुल्क पोर्ट करने के साथ साथ लुभावनी ऑफर दे रहे हैं। धरना स्थल पर अब तक करीब 400 किसानों ने नंबरों को पोर्ट किया। आपको बता दें कि बीते 3 दिसंबर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर KMP KGP इंटरचेंज के पास बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से आए किसानों का धरना चल रहा है। दिन बीतने के साथ साथ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। सरकार को झुकाने के लिए किसानों के शीर्ष नेताओं ने बैठक कर रिलायंस जियो और अडानी के सभी प्रोजेक्टों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इसका असर पलवल में चल रहे धरने में साफ दिख रहा है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने किसानों की मांगें जल्द पूरी नहीं की तो अंबानी और अडानी के सभी उत्पादों का विरोध किया जाएगा। कुंडली सिंघू बॉर्डर पर
किसान आंदोलन में शामिल होने आए किसान भीम सिंह की ड्रेन में गिरने से मौत हो गई। मृतक किसान गांव पीरापट्टी के संगरूर का रहने वाला था। कुंडली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सोनीपत के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सिख समुदाय के लोगों ने मृतक किसान के परिवार के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार से मुआवजा देने की मांग की। आंदोलन के चलते नारनौल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार मिली। आंदोलन के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। चालकों का कहना है कि वो शाम 7 बजे से सुबह नांगल चौधरी से नारनौल पहुंचे। ठंड के बीच दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने की मांग को लेकर 22 दिनों से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को बहुत से संगठनों का समर्थन मिल रहा है। किसानों के समर्थन के लिए पूर्व सैनिक भी सामने आए। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए आज पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी का एक डेलीगेशन अंबाला से रवाना हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी के प्रधान अत्तर सिंह मुल्तानी ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनका एक डेलीगेशन दिल्ली कूच कर रहा है। उन्होंने सरकार से किसानों की मांगों को मानकर समस्या का समाधान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस देश का जवान और किसान सड़कों पर आ जाए ये उस देश का दुर्भाग्य होता है और सरकार इस दुर्भाग्य को खत्म करने के लिए किसानों की बात मान ले। किसान आंदोलन में एक किसान की आत्महत्या के बारे में कहते हुए पूर्व सैनिक अतार सिंह मुल्तानी ने कहा कि सरकार अगर किसानों की कुर्बानी लेकर मानेगी तो क्या मानेगी। उन्होंने कहा कि कुर्बान होने से पहले ही सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 22 दिनों से जारी है। किसानों को लगातार समर्थन मिल रहा है। इसी बीच गुरुवार को भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव ललित बुचाना के नेतृत्व में आंदोलन में आने जाने वाले हरियाणा पंजाब के किसानों के लिए लंगर लगाया। इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसानों का यह आंदोलन नाजुक मोड़ पर आ चुका है। केंद्र सरकार को अपनी जिद और हक धर्मिता को छोड़कर किसानों की मांगों का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी के साथ साथ व्यापारी संगठनों के अलावा दुकानदारों का भी समर्थन किसानों को मिल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को तीनों कानूनों को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत की खबर सामने आई। बठिंडा के तोंगवाली गांव के जय सिंह का हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ। इससे पहले ट्रॉली से गिरने पर किसान कुलविंदर की मौत हो गई थी। किसान की मौत के बाद किसानों ने मंच से मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ किसानों ने स्वर्गीय बाबा राम सिंह को भी श्रद्धांजलि देते हुए मौन धारण किया। किसान नेताओं ने कहा कि आत्महत्या से नहीं संघर्ष से जीत मिलेगी। किसानों का कहना है कि सर्दी कितनी भी बढ़े किसान अनुशासित संघर्ष से जीतेगा। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में संत बाबा राम सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान अस्पताल में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। संत बाबा राम सिंह के पार्थिव शरीर को सिंगड़ा गांव में ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी करनाल पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। संत बाबा राम सिंह की मौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जाहिर किया। राहुल गांधी ने बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ ही मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार क्रूरता की हद पार कर चुकी है। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल संत बाबा राम सिंह ने बुधवार को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बाबा राम सिंह करनाल के रहने वाले थे और उन्होंने सिंघू बॉर्डर के पास आत्महत्या की। संत बाबा राम सिंह का एक सुसाइड नोट भी सामने आया। सुसाइड नोट के मुताबिक संत बाबा राम सिंह ने किसानों पर सरकार के जुल्म के खिलाफ आत्महत्या की है। संत बाबा राम सिंह ने सुसाइड नोट में लिखा है कि उन्होंने किसानों का दुख देखा, वो अपना हक लेने के लिए सड़कों पर है, लेकिन सरकार किसानों को न्याय नहीं दे रही। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी संत बाबा राम सिंह की खुदकुशी पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि संत राम सिंह जी सिंगड़े वाले ने किसानों की व्यथा देखकर अपने प्राणों की आहुति दे दी है। सुरजेवाला ने आगे कहा कि यह दिल झकझोर देने वाली घटना है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी मृत्यु मोदी सरकार की क्रूरता का परिणाम है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार को पत्र में लिखा। पत्र में सैलजा ने सरकार से अपील की कि कालका, पिंजौर और पंचकुला के 212 गांवों से धारा 7A फौरन हटाई जाए।
कुमार सैजा ने कहा कि इसके चलते यहां आकर ना कोई जमीन खरीद सकता है, ना बेच सकता है और न कोई रजिस्ट्री कर सकता है। सैजा ने कहा कि अपनी जमीन बेचना और खरीदना लोगों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से क्षेत्रवासियों की रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। अगर इस धारा को रद्द नहीं किया गया तो छोटे कारोबारियों का धंधा चौपट हो जाएगा और बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 807 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 230, फरीदाबाद में 180, रोहतक में 30, पानीपत में 32 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत के मामले भी सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2765 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,55,014 केस अब तक सामने आए। वहीं एक दिन में 1452 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कैथल में अस्पताल प्रशासन की उदासीनता के चलते कोरोना एडवाइजरी की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अस्पताल में आ रहे मरीज और उनके परिजन ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं और ना ही रोगियों ने मास्क लगाया हुआ है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लोगों को समझाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई और जो लोग नहीं मान रहे उनके चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन अस्पताल के हालात को देखते हुए लगता है कि अस्पताल प्रशासन महज चालान काटकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रणधीर गोलन ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि टूरिज्म मंत्री कंवरपाल गुर्जर उनके फैसले नहीं मानते। टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रणधीर गोलन ने कहा कि मामला सीएम मनोहर लाल के संज्ञान में है। नारनौल के पिज्जा कैफे में अवैध धंधे का भंडाफोड़ हुआ। हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने इस अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। फरीदाबाद में बिजली कर्मचारियों की लंबित पड़ी समस्याओं के मुद्दे पर अधीक्षक अभियंता नरेश कुमार कक्कड़ को 30 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है। साथ ही जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की गई। दरअसल सर्कल वर्क्स कमेटी द्वारा सौंपे गए 30 सूत्रीय मांग पत्र में कर्मचारियों की लंबित पड़ी समस्याओं के बारे में सर्कल सचिव संतराम लांबा को अवगत कराया गया। पहले ही बताया गया था कि बिजली निगम में कर्मचारियों की भारी कमी है। इसके बावजूद बिजली कर्मचारी को मजबूरन 6 कर्मचारियों के मुकाबले 8 घंटे के बजाय 14 घंटे काम करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा उपकरणों के अभाव में टेक्निकल कर्मियों को फील्ड में काम करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन को देखते हुए गोहाना सिटी थाना पुलिस ने शहर में पुलिस सुरक्षा को बढ़ाते हुए हर चौक पर अलग से पुलिस के जवानों की तैनाती की। इसके साथ साथ शहर में दिन के समय बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई। कई रूटों को डाइवर्ट कर बाहर से आने वाली बड़ी गाड़ियों को बाईपास से भेजा जा रहा है। गोहाना सिटी थाना के एसएचओ महिपाल सिंह ने बताया कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए गोहाना में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा शहर में अवैध पार्किंग और गलत तरीके से वाहन खड़ा करने पर भी चालान किए जा रहे हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल पानीपत के राम कॉलोनी में 53 साल के व्यक्ति के साथ बदमाशों ने मारपीट की, जिसके बाद वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा, लेकिन बदमाशों ने उसे वहां भी नहीं बख्शा। अस्पताल में पहुंचकर बदमाशों ने शख्स के साथ फिर से लाठी डंडों से मारपीट की। बुरी तरीके से व्यक्ति घायल हो गया। फिलहाल परिजन घायल व्यक्ति का एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहाबाद में कुछ युवकों ने शराब के नशे में एक घर के बाहर जमकर हंगामा किया। बगीची मोहल्ले में करीब आधा दर्जन युवक नशे में धुत एक घर के बाहर पहुंचे और हंगामा करने लगे। जब घर मालिकों ने उन्हें रोका, शराबियों ने परिवार के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान पथराव की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की शिकायत दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से युवकों की तलाश शुरू कर दी है। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्र में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। पानीपत में कड़कड़ाती ठंड में लोग संजय चौक के साथ साथ जीटी रोड के किनारे अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। रोड के किनारे बैठे लोगों का कहना है कि पुल के नीचे सोने से उनका सामान चोरी हो जाता है। रैन बसेरों के अंदर वो सुविधाएं नहीं, जिसके कारण लोग रैन बसेरा में नहीं जाते हैं।
गुरुग्राम में ठंड ने दस्तक दे दी है। तेज हवा के साथ कोहरे ने लोगों को कपाना शुरू कर दिया। तेज हवाओं के साथ गुरुग्राम में पारा तेजी से लुढ़का। सुबह घने कोहरे ने लोगों की परेशानी को बढ़ाना शुरू कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में ठंड अपना और भी प्रचंड रूप दिखा सकती है। सिरसा में शीतलहर और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सिरसा में पारा 7 डिग्री तक पहुंचा। वहीं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चल रही है। पिछले 2 दिनों में अचानक मौसम में बदलाव दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 10 मीटर तक दर्ज की गई।